गुना जिला प्रशासन द्वारा डीजे बजाने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के विरोध में रविवार को जिले के समस्त डीजे संचालक एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। हालांकि रविवार का अवकाश होने के कारण संचालकों की मुलाकात कलेक्टर से नहीं हो सकी। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने सोमवार को आकर अपनी बात रखने का परामर्श दिया। डीजे संचालकों का कहना है कि प्रशासन के इस कड़े फैसले से उनके सामने रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। वो चाहते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय उन्हें कम ध्वनि विस्तारक यंत्रों और सीमित साउंड सामग्री के साथ काम करने की अनुमति दी जाए। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए संचालकों ने बताया कि एक डीजे सिस्टम पर कम से कम 1 से 4 परिवारों का भरण पोषण आश्रित है। इनमें से अधिकांश संचालक शिक्षित नहीं है, जिसके कारण उनके पास आय का कोई दूसरा वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यदि प्रतिबंध नहीं हटाया जाता तो प्रशासन उन्हें वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराए। संचालकों ने यह भी साझा किया कि वर्तमान में भारी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कई संचालकों के पास 20 से 30 लाख रुपए तक के महंगे साउंड सिस्टम हैं, जिन्हें उन्होंने बैंकों या निजी संस्थानों से फाइनेंस कराया है। डीजे संचालकों के अनुसार यदि काम पूरी तरह बंद रहा तो उनके लिए फाइनेंस की किस्तें भरना नामुमकिन हो जाएगा। यह अलग बात है कि वो डीजे सिस्टम के संचालक इतनी तेज़ आवाज़ में यहाँ पर साउंड का इस्तेमाल करते हैं, उनके उपयोग से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है। अब निवेश और आजीविका दोनों पर ही उनके खतरा मंडराने लगा है। अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए सभी संचालक सोमवार को एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंध में ढील देने की गुहार लगाएंगे। यदि ढील मिल जाती है तो उसका कितना दुरुपयोग करेंगे, ये भी उन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। और जो प्रशासन ने जो आदेश जारी किए हैं उसके चलते हम लोगों को काफ़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि साउंड लिमिटेड बजे, समय सीमा में बजे, पर पूर्णतः प्रतिबंध ना हो। हमें भी एक गाइडलाइन देकर कुछ राहत दी जाए। पूर्णतः प्रतिबंध से हम लोगों के रोजगार पर बहुत असर पड़ रहा है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक डीजे वाले के पास 4-4, 5-5 लोगों का परिवार पलता है। सभी के पास दिक्कतें आने लग गई हैं। किसी के पास लोन चल रहा है, किसी के पास दिक्कत ये आ रही है कि अब क्या करें, पढ़े लिखे शिक्षित है नहीं है, नौकरियां इतनी सारी है नहीं है, इसके अलावा और कोई रोजगार है नहीं है। अगर और कोई रोजगार हो तो वो भी प्रशासन हमें बताए तो हम उस तरीके से करने लगें। पूर्णतः प्रतिबंध के हम खिलाफ हैं और पूर्णतः प्रतिबंध होने से हम सभी लोगों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। आर्थिक स्थितियां बेकार हो रही हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? प्रशासन से निवेदन है कि हमें इसमें कुछ राहत दी जाए। तो क्या चाह रहे हो? कम सामान में कम ध्वनि में डीजे बजाना चाहते हो? कम सामान में, कम ध्वनि में, हाँ, और कम डेसिबल में। इस तरीके की हमें थोड़ी सी रियायत दी जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमें सिर्फ बारात लगाने की परमिशन दी जाए। हम हमारे हिसाब से ट्रैफिक के रूलों को लेके सारी चीजें व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन हमें साथ परेशानी ये है कि हमने 20-20, 30-30 लाख के साउंड सिस्टम ले लिए, उनकी किस्तें चल रही हैं, हम कहाँ से भरें? हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कहाँ से भरेंगे अगर डीजे नहीं चलाएंगे तो? हमारे पास सिर्फ यही रोजगार है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, और अगर हम डीजे नहीं चलाएंगे तो ये किस्तें कहाँ से भरेंगे? बच्चों को स्कूलों में कहाँ से पढ़ाएंगे? तो आज आप आए हुए थे कलेक्ट्रेट, तो किस लिए आए हुए थे? कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए थे, चूँकि उन्होंने फिर किसी अधिकारी द्वारा बताया गया हमको कि वो कल मिलेंगे। तो हम कल फिर सभी लोग एकत्रित होकर फिर वापस कलेक्टर महोदय के पास निवेदन करने जाएंगे। हो सकता है अगर वो चाहे तो कुछ समस्या का निराकरण निकाले, क्योंकि ये फैसला तो एकदम से थोपा गया है हम पे। किसी भी व्यापार को एकदम से पूर्णतः बैन करना तो उचित नहीं है हमारे हिसाब से। तो बाकी आगे प्रशासन की इच्छा है, जो वो करना चाहे। ठीक है, थैंक यू।